हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए, उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। किसी के पास सपना होता है, किसी के पास सिर्फ 40 रुपए। एक बच्चा बिहार की गलियों से निकलकर पटना तक का सफ़र सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास सपना है देश के सबसे गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का। ये कहानी है खान सर की, एक नाम नहीं, एक आंदोलन। खान सर, ऑल्सो नोन एज फैजल खान, एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार से आते हैं। पिताजी कंडक्टर थे, माँ घर संभालती थी, भाई इंडियन आर्मी में है। फैजल की पढ़ाई परमार मिशन स्कूल देवरा से शुरू हुई। सपना था सेना में जाना। एनडीए, सैनिक स्कूल सब ट्राई किया, लेकिन या तो मेडिकल में फेल हुए या परीक्षा में। हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर रिटर्न हुआ। मेडिकल वगैरह होता है तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर देते हैं। कभी इंजीनियरिंग, कभी पॉलिटेक्निक, सब जगह किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन वह एक वक्त था जब उन्होंने सोचा अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो दुनिया बदले, और वो चीज़ थी टीचिंग। बट हम लोग का कहना है कि हम लोग एक साधारण इंसान थे, बच्चों ने हमें शिक्षक बनाया, खान सर बनाया। आखिरी सांस तक उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ उनका नया सफ़र। एक बच्चा अपने घर बुलाया, पढ़ाया, वो बच्चा स्कूल टॉपर बना, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे पटना के एक लोकल कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगे। बच्ची की भीड़ इतनी हो गई कि कोचिंग मैनेजमेंट घबरा गया। मैनेजमेंट ने कहा फीस बढ़ाओ। खान सर बोले एजुकेशन व्यापार नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए, उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने जॉब छोड़ दी। तब वो घर लौटने का सोच रहे थे, लेकिन घर जाने के लिए किराया 90 रुपये था और उनके पास थे सिर्फ 40 रुपये। और कुछ समय बाद उन्होंने खुद का नया कोचिंग शुरू किया, खान जीएस रिसर्च सेंटर। छोटी सी जगह, किराए पर कमरा, स्टूडेंट्स ही ब्रांड बन गए। बड़ी कोचिंग सेंटरों को जब ये समझ आया कि खान सर सिर्फ 200 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डर बैठ गया। पटना में उनके सेंटर पर बम तक फेंके गए। एक बम उनके पैरों के पास गिरा पर नहीं फटा। का जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। हाँ, कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। और उस दिन भी क्लास चलती रही। खान सर ने कहा मुझे पुलिस नहीं चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स ही मेरी Z+ सिक्योरिटी है। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी। अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। 1 महीने तक बच्चों ने खुद गार्ड ड्यूटी की। धीरे धीरे काम अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आया लॉकडाउन। Breaking news now, an update coming in from the state of Bihar where the lockdown has been extended by 10 more days. ऑफलाइन कॉलेजेस बंद होने लगी, कोचिंग संस्थान ठप हो गए। तब खान सर ने फैसला लिया कि अब वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। उन्होंने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो डाला और वहीं से शुरू हुआ डिजिटल मिशन। 2019 में खान सर ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। मोबाइल से न टीम न सेटअप, सिर्फ मिशन और माइक। आज वह चैनल इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, बिलियंस ऑफ व्यूज़। वो पढ़ाते हैं जीके, साइंस, टेक, डिफेंस, स्पेस, हिस्ट्री, मैप्स, वो भी अपने अंदाज में। एक ऐसा अंदाज जिसमें गांव का लड़का भी यूपीएससी समझने लगता है। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। खान सर की लोकप्रियता बढ़ती गई और कई बड़ी कंपनियों की नज़र उन पर पड़ी। इसी दौरान एक एडटेक कंपनी ने उन्हें एक भारी भरकम ऑफर दिया, 107 करोड़ का। शर्त बस इतनी थी कि वो अपना मिशन रोक दे और उस कंपनी के लिए काम करे। लेकिन खान सर ने साफ इनकार कर दिया। उनके शब्द थे, मैं गरीब बच्चों के
सपनों से समझौता नहीं कर सकता। और इनको जॉब ऑफर मिला यू कैन से एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। मना कर दिया, हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। यही वो पल था जिसने उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं एक प्रेरणा बना दिया। खान सर का सबसे ज़बरदस्त इनोवेशन व्हाट्सएप फीडबैक मॉडल। हर क्लास के बाद बच्चे उन्हें सीधे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते हैं, क्या समझा क्या नहीं। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, बस सच्ची कम्युनिकेशन। अब सोचिए, आज यहाँ एक तरफ बायजूस जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म 6 महीने की कोचिंग के लिए 25 से 30 हज़ार तक लेते हैं। अनअकैडमी पर वही कोर्स 20 से 35 हज़ार से मिलता है। वही खान सर सिर्फ 200 रुपये में बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पहुंचना उनके लिए कभी सपना था। इतनी कम फीस तो आजकल जीएसटी ही बनाता है। इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता वहाँ पे। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति मानते हैं। एक बच्चा कहता है, सर किताब नहीं थी पर आपके वीडियो थे, आज नौकरी है। दूसरा कहता है, एनडीए पास हुआ वो भी गांव में रहते हुए, सिर्फ आपकी वजह से। ऐसी हज़ारों कहानियां हैं जो स्कूल से नहीं, खान जीएस रिसर्च सेंटर से निकली है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। खान सर ने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया, लेकिन आज पूरा देश उन्हें जानता है। न स्टारडम न शो ऑफ, सिर्फ चौक बोर्ड और मिशन पढ़ाना। खान सर नाम नहीं एक विचार है। और अगर आज भी कोई पूछे सच्चा हीरो कौन है तो बस ये वीडियो दिखा देना। जय हिंद।